दोस्तों एक सवाल है कि अभी मैं सऊदी अरब के अंदर नया नया आया हूँ। अब मैं नया नया यहाँ पर आया हूँ और मुझे अभी मैं प्रोबेशन पीरियड पर हूँ। एज़ पर जो कीवा रूल है, एज़ पर जो हमारे कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा और कंपनी के साथ जो हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बोथ पार्टीज हैव अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक भाई, बोथ पार्टीज हैव अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मगर आप कीवा पे खुद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते जब तक आप 1 साल यहाँ सऊदीया के अंदर नहीं गुजार लोगे। जब आप 1 साल सऊदीया के अंदर आप गुजार लोगे, जो अकामे पर आप आए हो उस अकामे पे सऊदीया के अंदर 1 साल गुजार लोगे, उसके बाद आप कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। देखें, आप सऊदीया के अंदर आए, सही है, आप सऊदीया के अंदर आए 1 जनवरी को। इस साल ये जो साल चल रहा है अभी 2025 के 1 जनवरी को आप आ गए यहाँ पर। आपको अभी 1 साल हुआ है कंप्लीट? नहीं हुआ है कंप्लीट सऊदी अरब के अंदर। तो आप कीवा प्लेटफॉर्म पे, जो कीवा की जो एक वेबसाइट है, जो कीवा प्लेटफॉर्म है, कीवा के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसमें टर्मिनेट का ऑप्शन आता है। तो आप टर्मिनेट कीवा का कॉन्ट्रैक्ट, कीवा पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप वो टर्मिनेट नहीं कर सकते। इतनी सी बात है बस। तो भाई अब बोलोगे आप कि यार प्रोबेशन पीरियड पे हूँ मैं तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ, मैं तो प्रोबेशन पीरियड पर हूँ, उसमें तो लिखा हुआ है कीवा कॉन्ट्रैक्ट पे कि बोथ पार्टीज हैव अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप टर्मिनेट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन करेगा टर्मिनेट? कंपनी करेगी। ये कीवा का ये मतलब कि वर्क सिस्टम का रूल है। आप नहीं करोगे, वो कंपनी करेगी। जब तक आपको 1 साल नहीं होगा, आप खुद नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कीवा पर। तो फिर आप बोल लो कि यार, आप सोचोगे कि यार मेरा तो कीवा पर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि बोथ पार्टीज हैव अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? फिर मेरा मतलब कि इसका ये तो फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये है कि आपका, इसका मतलब ये है और फ़ायदा भी ये है कि आप क्या करो, अपना रिज़ाइन जो है वो सबमिट करा दो कंपनी को। इन रिटन सबमिट कराओ, ईमेल सबमिट कराओ, ईमेल का प्रिंट सबमिट कराओ, लिखा हुआ प्रिंट सबमिट कराओ। इस तरीके से आप रिटन आप अपना रिज़ाइन सबमिट करा दो। फिर कंपनी क्या करेगी, आपका हिसाब किताब करके आपको फारिग कर देगी। अब वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो आगे। आप अगर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो वीज़ा, आप जो है वो फाइनल एग्जिट जाना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।